हाँ जी, करें स्टार्ट। आज का टॉपिक मिसलेनियस की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैथ में किसी भी चीज़ को प्रूव करने के कितने वेज हैं। आपने थ्योरम्स किए हैं, दो मेथड आपको आते हैं। एक होता है कि आप जो प्रूफ करना है वहीं से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे उसे सिंप्लीफाई करते हो और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है विच इज़ ट्रू। तो आप कह देते हो अगर ये ट्रू है तो ऊपर की सब कंडीशंस ट्रू हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। ठीक है। और एक मेथड काफी यूज करते हो, इफ पॉसिबल वाला आता है ना सबको, इफ पॉसिबल लेट। जैसे √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए 10th में करते हो, √5 इज रैशनल, और लास्ट में क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। उससे इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। दो मेथड हो गए आपके, एक कॉन्ट्रापोजिटिव जिसमें आपने जो प्रूफ करना है उसी के जैसा लेट किया, सिंप्लीफाई किया, एक यूनिवर्सल ट्रुथ पे पहुंचे जो ओवरऑल ट्रुथ होता है। अगर वो सही है तो बाकी सब भी सही होना चाहिए, कॉन्ट्रापोजिटिव। फिर हमारे पास आ गया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ऑपोजिट चले, जो प्रूफ करना है उसके ऑपोजिट वाला लेट किया और नीचे कंट्राडिक्शन ले आए। इसके अलावा एक मेथड होता है किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना, मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत काम का मेथड है। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि कोई भी वैल्यू जैसे पावर n में आ गया, अप टू n टाइम चेक करने की ये सेम होल्ड करेगा या नहीं। तो इस केस में मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप पे काम करता है। स्टेप नंबर 1, मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है किसी नॉन नंबर के लिए चेक करो रिजल्ट ट्रू है या नहीं। किसी भी नॉन नंबर के लिए, इसके लिए चेक करने हैं कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, कि n को 1 रखो या 2 रखो या 3। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि 1 रखना चाहिए या 2। चेक किया, रिजल्ट ट्रू आ गया। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड स्टेप है, वो कहता है कि लेट कर लो n किसी k तक ट्रू है, किसी k वैल्यू के लिए वो काम कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए आपने चेक किया, फिर आपने बोल दिया कि k तक ट्रू है। फिर अगेन चेक करो वो k+1 के लिए ट्रू है या नहीं। दोबारा से चेक करो एक वैल्यू बढ़ा के। अगर तीसरे स्टेप पे भी आपका आंसर ट्रू आ जाता है तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। सभी के सभी n के लिए ट्रू है। क्यों? आपने किसी फाइनाइट पे चेक किया तब भी ट्रू था, किसी अननोन फाइनाइट के लिए मान लिया, उससे आगे जाकर देखा तो भी ट्रू आ रहा है। इसका मतलब जितना मर्जी आगे चले जाओ हमेशा रिजल्ट ट्रू रहेगा। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। एक बार रेज करता हूँ, क्वेश्चन प्रूव करेंगे उसमें दिखेंगे आपको ये 3 स्टेप। अब आपने प्रूव करना है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, a⁻n मतलब n टाइम मल्टीप्लाई हुई है ए मैट्रिक्स, तो आंसर कहते हैं ये आ रहा है, प्रूफ करो। तो स्टार्ट करते हैं। 4n = 1, n को सबसे पहले मैं 1 पुट करता हूं, इसमें n को 1 पुट करो। a1 मतलब a इटसेल्फ इज इक्वल cos 1 × थीटा cos थीटा, ऐसे cos 1 × sin थीटा, सॉरी sin 1 × थीटा sin थीटा, माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। n को 1 फिल किया मैंने, ये बन गया विच इज ट्रू। क्यों ट्रू है? ये तो गिवन ही है कि अगर a है तो ये वैल्यू होगी a की। n को 1 रखा, हाँ बन रही है, तो n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए रिजल्ट ट्रू है, मैंने मान लिया कि फिर a⁻⁴ क्या हो जाएगा, k किसके इक्वल आएगा, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos। 2 स्टेप क्लियर, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। इसे मैं इक्वेशन दे देता हूं कोई नाम। नाउ 4n = k+1
अब k+1 के लिए रिजल्ट प्रूफ करना है ट्रू है। k+1 के केस में आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड e⁻⁴ k+1 n की जगह, ठीक है। अब मैं k की पावर को ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकता हूं, k की पावर a की पावर k इंटू e की पावर 1। पावर सम में है तो सेपरेट प्रोडक्ट में कर सकता हूं बेस। अब a की पावर 1 का मतलब तो हो गया a मैट्रिक्स, a की पावर k उसका तो आंसर आपने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा ही है, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट कर सकता हूं, है ना। वैल्यूज लिखते हैं, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा इंटू ए मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। यहां तक क्लियर? सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं मैंने। 2 स्टेप करने के बाद k+1 के लिए जो थर्ड स्टेप स्टार्ट किया मैंने, थर्ड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, k+1 आया, उसे ब्रेक डाउन किया और वैल्यूज रख दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, प्रोडक्ट किया तो ये बनेगा cos k थीटा इंटू cos थीटा, cos k थीटा इंटू cos थीटा, फिर sin k थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। एक मिनट, जगह थोड़ी पड़ रही है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। ये फर्स्ट टर्म एलिमेंट बना, ऐसे सेकंड एलिमेंट बनाओ, मल्टीप्लाई करो, cos k थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा। दिख रहा है ना? ओके, फिर नेक्स्ट इसे अब फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो को यूज करो, माइनस sin k थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos माइनस से आएगा माइनस cos k थीटा इंटू sin थीटा, फिर माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा, फिर cos ये प्लस का आएगा प्लस cos k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, यहां तक प्रोडक्ट। अब sin a प्लस बी की आइडेंटिटी बताओ मुझे, और cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या थी? sin a प्लस बी की आइडेंटिटी होती थी sin a cos b प्लस cos a sin b। a की जगह k थीटा, b की जगह थीटा, तो ये आइडेंटिटी बन रही है cos a sin b sin a cos b। और cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, बस a की जगह k थीटा और b की जगह थीटा है, तो इसे मैं चेंज करके लिख सकता हूं cos k थीटा प्लस थीटा, ये फर्स्ट वाले को पूरे को, इसे मैं लिख सकता हूं sin k थीटा प्लस थीटा। यहां पे दोनों नेगेटिव है, माइनस कॉमन, बाकी वही प्लस की आइडेंटिटी बन गई आपकी sin k थीटा प्लस थीटा। और ये पॉजिटिव पार्ट को आगे रख लो, नेगेटिव को पीछे, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये cos k थीटा प्लस थीटा। यहां तक क्लियर? अब थीटा कॉमन निकाल दो, ये बन जाएगा सब कुछ cos k प्लस 1 थीटा
साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कोस के प्लस 1 थीटा, और किसके इक्वल है? a रेज टू पावर k प्लस 1। हेंस प्रूफ, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू। हाँ जी, ये प्रूफ क्यों हो गया? क्योंकि n की जगह आपने क्या रखा था? k प्लस 1। देखो जहां भी n था अपने आप k प्लस 1 बन गया, ये तो प्रूफ करना था। अब जो मर्जी n रखोगे वही वैल्यू बनेगी। ये 3 स्टेप में प्रूफ हो जाता है। और इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इजी है, 3 स्टेप है, रट्टा ही लगा लो, 3 स्टेप में काम होगा। एक फाइनाइट कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी, एक k के लिए और एक k प्लस 1 में, और k प्लस 1 में हमेशा पिछला रिजल्ट यूज होगा ही होगा। मतलब ये वाला स्टेप ऑलमोस्ट हर जगह यूज होगा। k इंटू k1 वाला अलग हो जाएगा, सेपरेट होगा ही होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री थी तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर ली। एक क्वेश्चन दूंगा अभी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिंपल मैट्रिक्स है, न्यूमेरिकल मैट्रिक्स है, उसमें सिंपल कैलकुलेशन होगी। मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करता हूँ, आप नोट कर लो तब तक। 3 माइनस 4 1 माइनस 1 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n। चलो ये नोट कर लो अच्छे से। और फिर मैंने देखो क्वेश्चन में ना मैट्रिक्स चेंज कर दी, ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह नंबर्स आ गए 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, और आंसर भी फिर चेंज हो जाएगा। ए रेज़ टू पावर n इक्वल कह रहे हैं ये 1 प्लस 2n माइनस 4n n एंड 1 माइनस 2n प्रूव करना है। स्टेप सेम रहेंगे बस, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k एंड n इक्वल टू k प्लस 1। कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी आपकी। पहले ये नोट करो अच्छे से, फिर ट्राई करो। कर ली ना नोट? n को 1 रखोगे और 3 माइनस 4 1 माइनस 1, k के लिए अगर रिजल्ट ट्रू मानोगे तो 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k, ये वाली कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ए रेस्ट पावर k प्लस 1, उसे ब्रेक डाउन करके अगेन ए रेस्ट पावर k इंटू ए रेस्ट पावर k का आंसर आ रहा है 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। बस कैलकुलेट करो। अब जब कैलकुलेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ से सारा कैलकुलेशन पार्ट। थ्री प्लस 3 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 1 प्लस 2k माइनस माइनस प्लस 4k 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k
प्लस 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 माइनस 1 माइनस 2k, 3 प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, माइनस क्या 3 प्लस 2k माइनस 4k 1 प्लस k माइनस 1 माइनस 2k। यहाँ तक बन गया होगा आई थिंक सबका, है ना। अब इसे, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखो कि हमें क्लियरली k प्लस 1 की फॉर्म दिखे। जैसे इसमें 2k है, मुझे k की जगह k प्लस 1 बनाना है, तो मैं उसे ब्रेक डाउन करके लिखूंगा। ये देखो, थ्री प्लस 2k को ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2k तो था ही पहले से, 3 को ब्रेक डाउन कर दिया। अब लास्ट में से, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा, ये 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस k। इस फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही इसे 1 प्लस k की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, माइनस 4 कॉमन निकाल दो, सिंपल 1 प्लस k, ये तो सीधा ही k प्लस 1 की फॉर्म में पड़ा ही है पहले से। और लास्ट वाला, हाँ, अब इसे ध्यान से देखो, मुझे यहां पर अपनी ओर से k प्लस 1 बनाना है, पर माइनस 1 नहीं है, इसे कैसे ब्रेक करूं, माइनस 1 प्लस 1 अपनी ओर से कर दो, माइनस 1 प्लस 1 अपनी ओर से कर दो, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए। तो अपने आप माइनस 1 और एक जो पहले से माइनस 1 पड़ा मिलकर क्या हो जाएगा माइनस 2, मतलब ये दोनों मिलकर यहाँ पर माइनस 2 बना देंगे। अगर ये माइनस 2 बन गया तो अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 तो एस्टेज रहेगा, माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस के। ये तो बनाना था 1 माइनस 2 इंटू एन, एन की जगह k प्लस 1। तो ये आपकी फॉर्म बन गई, जहां जहां n आना था वहां वहां आपने k प्लस 1 बना लिया। किसके इक्वल है ये, k प्लस 1 के। Hence by mathematical induction the result is true for all n. Clear? हो गया? एक और दो क्वेश्चन, चलो नोट करो एक और। ये वाला लास्ट वाला, अच्छा लास्ट वाले की मैं कैलकुलेशन दोबारा दिखा देता हूँ। ये तो एस्ट्रेस हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, माइनस 1 पहले से है, अपनी ओर से एक माइनस किया और एक ही प्लस कर दिया, और माइनस 2k एस्ट्रेस। अब जो दोनों नेगेटिव के थे आपस में प्लस होकर क्या हो जाएंगे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2k। अब माइनस 2 और माइनस 2k में से माइनस 2 कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस k, 2 तो कॉमन आ गया ना, माइनस 2 कॉमन निकाला है आपने फर्स्ट और लास्ट में से, और वो 1 प्लस k ब्रैकेट में आ गया, माइनस 2 बाहर आ गया, और ये जो प्लस का 1 था वो सामने लिखे हुआ है, ये किया, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 1 1 3/3 की मैट्रिक्स है इस बार, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, इसका मतलब इस बार मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, आप खुद बनाऊंगा, ठीक है। और आपने बनाना है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1,
n टाइम a को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3 की पावर n-1 हर एक एलिमेंट पे। प्रूफ करो। चलो वो वाली जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसका कहीं पर यूज तो हो गया। इस क्यों ये पिछले क्वेश्चन में तो ये ए मैट्रिक्स थी, यहाँ पे यूज हुई, फिर मल्टीप्लाई के टाइम भी तो ए मल्टीप्लाई हुई। वो तो ये ब्लू मार्कर से अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये कैलकुलेशन रेड मार्कर वाली पिछले क्वेश्चन की है। ठीक है? नोट चलो ये क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस करो और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर के जो अब बचे हुए मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना, कोई डाउट आएगा डिस्कस करेंगे और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट ये एक साथ ही होंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सिमिलर टाइप के चैप्टर्स हैं, वो कल कंटिन्यू करते हैं।